अस्सलाम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो सुबह सुबह का आगाज़ है और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और खुश क्यों हूँ ये मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। पहले बता दूँ कि अभी जो है वो फ़ेस वॉश कर रही हूँ और साथ में जो है वो बस नाश्ता वगैरह बनाना है, एक दो काम है वो करने हैं। उसके बाद जो है ना वो आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपसे मैंने शेयर करनी है। और फाइनली जैसे कि मैं लास्ट व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे, मैंने अपने बहुत से घर के व्लॉग्स ही, और घर से रिलेटेड ही वो चीज़ है, वो काम है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी काफ़ी टाइम से। आपको पता है औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो घर में क्या होती है, और उसी का इंतज़ार हो रहा था। और आज जो है वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। थोड़ा बहुत जो है ना वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी, और फिर इंशाल्लाह एक हफ़्ते बाद जो है ना वो आपसे रिवील कर दूँगी और आपको दिखाऊंगी कि किस चीज़ का जो है ना वो मैं आपसे किस चीज़ की बात कर रही थी कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मुझे पता था जब हस्बैंड आएंगे तो उनको मैंने पहले ही बोला हुआ था, और उन्होंने कहा था ठीक है जब मैं आऊँगा तब इस बारे में सोचेंगे। लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने मुझे नहीं पता सरप्राइज़ दे के सारी चीज़ें सारे सामान मंगवा लिया है। और ख़ुद ही से जो है ना फिर जैसे ही सामान आया मुझे तब पता चला है कि जी अभी तो हमारा जो है वो किचन जो है वो बनने लगा है। जैसे कि आप मेरे सारे व्लॉग्स में देखते हैं, मेरा जो किचन है वो अनकम्प्लीट है और कैबिनेट्स वगैरह नहीं लगे हुए थे। बाकी तो सारी चीज़ें जो थी वो बनी हुई थी। और औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो घर में किचन ही होती है, जहाँ पे उसका सारा टाइम गुजरता है। खाना बनाना सुबह का, शाम का, दोपहर का, और फिर अदरवाइज़ भी जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, तो रूम से लेके किचन तक ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो आज जो है ना वो हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया है कह लें। और किचन जो है वो हमारा अब फाइनली 1 वीक तक इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। और यहाँ पे सुबह सुबह ही ये खुशी मिल गई थी क्योंकि सामान सुबह सुबह ही आ गया था। तो हस्बैंड ने कल ऑर्डर दिया था, तो आज जो है वो सारा सामान छोड़ने के लिए आ गए थे। तो वो मैं देखकर बड़ी एक्साइटेड थी। तो मैंने वैसे तो व्लॉग आज बिल्कुल नहीं बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलें साथ में थोड़ा बहुत अपना काम शेयर कर देती हूँ और साथ में जो है वो आपसे ये भी शेयर कर दूँगी। वैसे तो इस घर को बने हुए मैंने आपको बताया था, हमारा घर जो है वो मेरी शादी से कुछ महीने पहले ही बन गया था। और जो है ना वो सिर्फ़ थोड़ा बहुत काम है जो हमारे घर का भी रहता है। बट ये है कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने छत दी है। ये भी अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है। अल्लाह पाक सब उम्मीद जो घर के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उम्मीदवार हैं कि अल्लाह हमें भी अल्लाह पाक छत दे। तो मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी जो है वो अपना घर की सहूलत दे। और यहाँ पे ये सारा सामान था जो कि अभी पड़ा है, सुबह सुबह ही आया है। तो ये सारा देख लें, ये सारा सामान था जो मैंने कहा चलें साथ में आपसे भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और जब किचन मुकम्मल हो जाएगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको, फिर वो कहते हैं ना न्यू किचन बन जाएगा, तो फिर मैं आपको अपने न्यू किचन की वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है वो राबिया भी साथ साथ काम में लगी हुई थी और वो भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि किचन में उसका भी ज़्यादातर काम मेरे साथ ही होता है, तो किचन में वो भी साथ ही रहती है। अभी मैं आपको यहाँ पे किचन दिखा देती हूँ। ये हाल हुआ है किचन का। और बारिश वगैरह और ये सारी चीज़ों से ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर को बने हुए 1.5 साल हो गया है। और मेरी शादी से मतलब कुछ महीने पहले ही इसको जो है वो रेडी किया गया था। तो किचन से हट के ना और भी बहुत से काम हैं जो अभी घर के होने वाले हैं, बाहर की वॉल का। और साथ में जो है ना एक तो यहाँ पे पता नहीं सेजल का बहुत इशू हुआ है। पता नहीं, ये मुझे लगता है कि पता नहीं किस जगहों पे सेजल का इशू आ जाता है। यहाँ पे एक तो मेरी जो सिटिंग एरिया है उस पे पूरी वॉल जो है वो सेजल हुई हुई है। और मेरे रूम की भी वॉल जो है ना वो मैंने देखा एक साइड से, सामने से आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ से इसको सेजल आई हुई है। तो अब जो है ना एक तो हमारी जो है ना वो पूरी, हम सोच रहे थे कि सीलिंग और पैलिंग वाला जो है वो कर लें काम। बट वो भी देखें आहिस्ता आहिस्ता हर काम जो है ना हो जाता है, वेट करना चाहिए। तो ख़ैर अभी मेरा किचन बन जाएगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत वेट किया है। कह लें कि मेरी शादी को अब साल होने ही वाला है और मैंने इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था कि किस तरह से ना किचन बन जाए। तो बाकी काम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहते हैं। आपको पता है हस्बैंड बाहर होते हैं, तो जब वो आएंगे तभी उनके होते हुए ही काम होते हैं। फिर जब वो नहीं होते तो फिर मैं या अब्बू
बाबू तो इस तरह से नहीं करवा सकते, तो इसलिए हस्बैंड अब आ गए हैं, तो वो किचन वाला काम अभी फ़िलहाल जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद देखेंगे बाकी जो भी काम है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगे। तो मैं जो हूँ ना वो आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब देखें अभी सामान आया है तो कब आते हैं वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो भी बनाने वाले होते हैं, वो कब आएँगे। तो 1-2 दिन में आ जाएँगे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी जो है ना ज़िंदगी जो है इंसान की, वो इन छोटी-छोटी चीज़ों से गुज़र रही है और अच्छे से गुज़र रही है। हमेशा ही मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि ना अपने ये जो ज़िंदगी है ना आपकी, आपको एक बार ही मिली है। इसमें ना अपने आप को मेंटली तौर पर हमेशा रिलैक्स रखें। कभी भी ना तो किसी के बारे में ज़्यादा सोचें, ना किसी को लेके ज़्यादा सोचें। हमेशा अपने बारे में सोचें, अपनी सेहत के बारे में सोचें, अपने आप को खुश और फ्रेश रखने की कोशिश किया करें। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी-अच्छी गुज़रेगी। और बीच में अच्छे काम करें, पॉजिटिव रहें, नमाज़ की हमेशा पाबंदी करने की कोशिश करें, क्योंकि जो है ना वो नमाज के बगैर तो कभी भी आपको कहीं से भी सुकून नहीं मिलता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी चीज़ें आपके पास आसाइशें आ जाएँ या फिर कोई लग्जरी लाइफ़स्टाइल आ जाए, लेकिन जब तक जो है वो आप दीन को फॉलो नहीं करते, नमाज को फॉलो नहीं करते, तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल आपके लिए बेकार होती हैं। कोई आपको इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता है। और कोशिश किया करें कि अपने आप को ना नमाज का, कुरान का पाबंद करें। छोटे-छोटे जो वज़ीफ़ाज़ होते हैं ना उनका आदी खुद को बनाएँ। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम करते हुए या कोई भी चीज़ आप कर रहे होते हैं घर की डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में ना इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा ऐड कर लें और फिर देखें आपकी लाइफ जो है वो कितनी खूबसूरत और कितनी आसान हो जाएगी। आपको ख़ुद इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं है, आप ये करके देखिएगा। तो यहाँ पे जी मेरा तो एक रूटीन का काम चल रहा था। आज वेदर जो था वो बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, क्योंकि कल जो था ना वो बिल्कुल धूप नहीं थी, क्लाउडी वेदर था, बारिश थी। क्योंकि अब बारिश हो रही है, वेदर खुल जाएगा और थोड़ा-सा जो है ना वो मौसम जो है वो धूप की तरफ आ गया हुआ है। आज धूप शुभ निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर धूप में, हमेशा ही मैं बैठती हूँ साथ में, जब बैठी होती हूँ फिर मैं राबिया को कहती हूँ राबिया थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि जो है वो अपने व्यूअर से भी शेयर हो जाएगा कि जो भी है मैं शेयरिंग कर देती हूँ आपसे ना। और यहाँ पे जो है ना धूप ऑन ऑफ हो रही थी, पता नहीं प्रॉपर जो एक होती है ना अच्छी वाली धूप जिसमें आप अच्छे से बैठ जाते हैं, वो वाली नहीं थी। तो फिर अभी भी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैं आकर जो है वो दोबारा रूम में बैठ गई थी। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी अल्लाह पाक का, और हर चीज़ के लिए अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए। आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी लाखों करोड़ों अरबों खरबों से अच्छी गुजार रहे हैं। और यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का इख्तिताम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।